नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी मुख्य सेविका भर्ती में सैलरी को लेकर के बात करेंगे। आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी बनेगी? कितने तरह के अलाउंसेस मिलते हैं? कुल कितनी कटौती होती है? ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी? नेट सैलरी कितनी बनेगी? और आप सभी को बता दें कि आपकी भर्ती जल्द पूरी हो, इसको लेकर के लगातार कोशिश आवश्यक है। पहले से कुछ भी मान करके नहीं चलना है और कोई भी चीज़ें अनुमान से बताना अच्छा नहीं होता है। जब जैसी जानकारी मिलेगी आप सभी को बता देंगे। फिलहाल में 5 जनवरी को डेट लगी है। बीडीओ की भी भर्ती है, जिस भी मुख्य सेविका या फिर बीडीओ की भर्ती, दोनों में से जिनकी भी डीबी पहले लगनी होगी, आपको सबसे पहले उसी भर्ती का रिजल्ट हो सकता है देखने को मिले। बाकी जैसा शासन का निर्देश होगा, जैसा हम लोग कोशिश कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं आपकी सैलरी को लेकर के। और आप सभी से बता दें कि आपका पहला प्रमोशन सीडीपीओ का होता है। 10 साल की समय सीमा है। अभी आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाएंगे जो प्रमोशन हुआ था इसके पहले यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी अलग अलग विभाग में, अलग अलग स्टेट में ये समय सीमा कम या ज़्यादा भी होती है। सेकेंड प्रमोशन जल्दी होता है। यूपी पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर सीडीपीओ के, डायरेक्ट सीडीपीओ के पद होते हैं। तो अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी उसके बारे में विस्तार से आपको एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे, उसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कितनी सीट्स लगभग होंगी। चलिए अब यहाँ पर आप सभी देख लीजिए। महंगाई भत्ता 2023 की स्टार्टिंग में 42%, जुलाई से 46% और अब जो है 50% होने जा रहा है। और इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी हो। यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं कि डीए बढ़ोतरी की संभावना प्रबल है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य के कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा, या फिर पेंशनर होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। पेंशनर को डीआर मिलता है और जो कर्मचारी होते हैं उनको डीए मिलता है। तो यहाँ पर डीए हम लोग 50% ही मान करके चलेंगे और इसी के हिसाब से देखेंगे कि आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी बन सकती है। वीडियो को आप सभी पूरा जरूर सुना करिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी जानकारी होती है, अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं सुनते हैं, अगर आप आधा अधूरा सुनते हैं तो आप तक जानकारी भी उतनी ही पहुँच पाती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा सुना करें। आपको 5 से 10 मिनट का समय देना होता है, लेकिन एक पूरी जानकारी एकत्रित करने में, पूरा उसको वीडियो बनाने में, अपलोड करने में काफ़ी समय लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सुन लिया करें और उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर शार्ट में बता देते हैं, हालांकि इस पर हम आगे बात करेंगे। फिर अगर आप देखेंगे तो 10 साल पर जो 10 साल सेवा पूरी कर चुके हों, ये गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस होती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल में 10 साल ही मान करके चले तो प्रमोशन, फर्स्ट प्रमोशन आपका सीडीपीओ के पद पर, जो कि 4800 ग्रेड पेपर होगा। अब देखिए यूपी की प्राइमरी के टीचर हो या दरोगा होगा, ये सभी लोग 4200 ग्रेड पे वाले होते हैं। जूनियर के टीचर हैं या स्टाफ नर्स, ये लोग 4600 ग्रेड पे वाले होते हैं, या फिर एनटी आदि के पद होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका पहला प्रमोशन 4800 ग्रेड पे पर, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, आपकी भर्ती पूरी तरह से सरकारी भर्ती है, परमानेंट वैकेंसी है। अस्थायी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि 2 साल का, अधिकतम 2 साल ही होता है उत्तर प्रदेश के लिए, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यानी प्रवीक्षा काल रहेगा। लगभग आपको सभी महंगाई, सभी भत्ते और वेतन पूरा आपको मिलता है और 2 साल के बाद आपको फिर आप बिल्कुल आपकी परमानेंट, एक तरह से आप एम्प्लॉय हो जाते हैं। बाकी आप शुरू से ही परमानेंट सरकारी एम्प्लॉय ही माने जाएंगे। लेकिन ये होता है, आपके नियुक्ति पत्र में भी ये लिख कर की चीज़ें आएगा कि अगर इन 2 वर्षों में कोई भी, अगर आपको शिकायत, अगर उनको शिकायत मिलती है आपसे, तो कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार की चीज़ें लिख करके आती हैं। बाकी आप लोग अच्छे से ड्यूटी करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होता है और ना ही आपको इससे परेशान होना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद ग्रेड पे 2800, वेतनमान 5, बेसिक पे कितना बनेगा स्टार्टिंग 29,200 रुपये और लास्ट कितना बनेगा 92,300 रुपये। अगर आप पूरी सेवा, अगर सेवा पूरी करते हैं अपने, उस स्थिति में लास्ट वेतन में बेसिक पे आपका 92,300 रुपये तक जा सकता है। और ये बढ़ता कैसे है, तो ये 3% इंक्रीमेंट होता रहता है। 3% का ये रूल है कि 3% इंक्रीमेंट होता रहता है। और जो महंगाई भत्ता होता है, डीए होता है, ये आपका हमेशा बेसिक पे पर ही हम कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा एचआरए भी आपका जो है ये बेसिक पे पर ही कैलकुलेट करते हैं। यानी बेसिक पे का वर्तमान में 50% हो जाएगा डीए, मतलब 14,600 रुपये। और 27%, देखिए अर्बन और रूरल में अलग अलग परसेंटेज होता है एचआरए के लिए। जो मकान किराया भत्ता होता है, रूरल में कम और शहर में ज़्यादा मिलता है। हम यहाँ पर 27% मान के चलेंगे, बाकी रूरल में कम होता है। लास्ट में जब हम ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी देखेंगे तो वहाँ पर एक रेंज बता देंगे आपको रूरल और अर्बन के हिसाब से।
अब समझ लीजिए अधिकतम सैलरी अगर 50,000 बन रही है। अभी देखिए यहाँ पर आप ये नहीं कहें, आप ये ना सोचिएगा कि प्राइमरी में भी इतनी सैलरी मिलती है। प्राइमरी में 4200 ग्रेड पे है, उनका वेतन ज़्यादा बनता है। वर्तमान में फर्स्ट सैलरी अगर देखी जाए तो उनका वेतन 60 के भी ऊपर जा सकता है, हालांकि उसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, लेकिन उनका वेतन 60 के भी ऊपर जा सकता है। तो आपका यहाँ पर अगर देखें तो कम से कम अधिकतम आपका वेतन 50,000 तक भी जा सकता है आपकी भर्ती में। अब आप समझ लीजिए कि 29,200 ग्रेड पेपर, 29,200 बेसिक पेपर, अगर ये बेसिक पे 92,300 रुपये होगा तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका सीधे सीधे अगर इस समय का भी डीए देखेंगे तो इसका आधा इसमें और ऐड कर देंगे आप। इसके अलावा एचआरए यानी 1.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा लास्ट सैलरी। फिलहाल में यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सैलरी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेसिक पे का ही 50%, वर्तमान के हिसाब से हम 50% मान के चलते हैं कि डी होगा, तो बेसिक पे का 50% कर लेंगे तो इतना आपका डी हो गया, और इसी का 27% अधिकतम जो एचआरए है, तो ये आपका हो जाएगा 7,884 रुपये। हालांकि रूरल और अर्बन के हिसाब से अलग अलग होता है, अलग अलग विभाग में भी अलग अलग ये परसेंटेज होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईसीडीएस के लिए, ठीक है। तो बेसिक पे का डीए और इसी का एचआरए। आगे देखिए टीए यानी यात्रा भत्ता हो गया, डीए एंड टीए का भी रूल होता है, मेडिकल हो गया, इसके अलावा फ़ोन बिल्स का हो गया, कुछ और भी इसमें भत्ते होते हैं। कुछ उसमें ऐसे भी फिक्स अमाउंट होते हैं जो कि ईयरली या फिर हाफ ईयरली भी मिलते हैं, कुछ अलावेंसेज ऐसे भी होते हैं। इंश्योरेंस कवरेज हो गया, बीमा का हो गया, हालांकि बीमा के लिए पैसे भी कटते हैं, 100 रुपये कटने का प्रावधान है, तो बीमा कवरेज भी होता है। अब आगे देखिए आप सभी, एनपीएस जो डिडक्शन होता है ये हमेशा बेसिक पे और डीए ये दोनों आप ऐड कर लेंगे, इसका 10% ये इतना एनपीएस डिडक्शन होगा। आगे जैसे जैसे आपका बेसिक पे या डीए बढ़ेगा तो आपका एनपीएस डिडक्शन भी बढ़ता जाएगा। ये जो आपके वेतन से कटेगा इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता है 14%, यानी आपके वेतन से 10% कटेगा आपके बेसिक पे और डीए का, और आपके बेसिक पे डीए का 14% हर महीने के हिसाब से सरकार देती है। तो हम फर्स्ट सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो एनपीएस डिडक्शन कितना हो गया 4,380 रुपये, और गवर्नमेंट कितना देगी 6,132 रुपये। देखिए एनपीएस का एक अलग से अकाउंट नंबर होता है, जब आपका मानव संपदा आईडी बनेगा आपकी ज्वाइनिंग के बाद तो वहाँ पर उसमें पैसे ऐड होते रहते हो, आप वो चेक भी कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका 10,512 रुपये स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी ये बढ़ता रहेगा क्योंकि इंक्रीमेंट होता रहता है आपके बेसिक पे में, और लास्ट इंक्रीमेंट 92,300 तक जाएगा, स्टार्टिंग 29,200 रुपये, ठीक है। तो फिलहाल में कटौती कितनी होगी 4,380 रुपये की, और ये पैसा गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट शेयर होता है, ये बीमा कटौती हो गई, एनपीएस डिडक्शन। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी यानी कि बेसिक पे हो गया, पीपी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बेसिक पे, डीए हो गया, एचआरए हो गया, प्लस टीए है, मेडिकल है, जितने भी अलाउंसेस होते हैं सभी को ऐड करने के बाद इसमें से एनपीएस और बीमा का माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद आपके जो नेट सैलरी बनेगी 43,000 से लेकर के 47,000 तक, और ग्रॉस सैलरी यानी विदाउट एनपीएस डिडक्शन, जब आपका सैलरी स्लिप मिलेगा आपको तो ये सारी चीज़ें उस पर लिखी रहेंगी। ग्रॉस सैलरी यानी जब एनपीएस डिडक्शन नहीं हुआ रहेगा तो आपकी सैलरी लगभग इतनी बनेगी। 50% डीए के हिसाब से जो हमने पहले बताया था आप सभी को, सैलरी पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था तो उसमें 42% के हिसाब से हमने बताया था आप सभी को, तो लगभग ये 3 से 4,000 रुपये हमने कम करके बताया होगा। ये वर्तमान के डीए के हिसाब से, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इन हैंड यानी प्रति महीने जो आपके खाते में जितनी राशि जमा होगी वेतन के रूप में ये इतनी होगी, रूरल और अर्बन के हिसाब से, ठीक है। बाकी प्रमोशन को लेकर के या फिर आपके जॉब प्रोफाइल को लेकर के या फिर आपके मन में कोई भी अदर सवाल हो, अदर डाउट हो, उसको लेकर के हम समय समय पर आपको जो भी सही जानकारी मिलेगी आपको उसकी जानकारी देते रहेंगे, और आपकी भर्ती जल्द पूरी हो इसको लेकर के आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप लोग मिल करके संगठित होकर के कोशिश करते रहेंगे। कोई भी चीज़ें पहले से मान करके नहीं चलना है, बाकी लोग जो भी बताने दीजिए उनको। वीडियो को आप सभी जितना हो सके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि इसमें वेतन को लेकर के, प्रमोशन आदि को लेकर के बहुत सारे डाउट्स आप सभी के मन में होते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।